तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर की जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। इससे पहले हम लोगों ने थर्ड चैप्टर की, जिसमें 4 एक्सरसाइजेस थी, 3.1, 3.2 और 3.4। इन सबको हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक दो गुणे दो क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए सफिक्स में आई जे बराबर आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन टू है। हमें क्या करना है, दो गुणे दो का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। दो गुणे दो का मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए बराबर, चलो मान लिया हम लोगों ने कि ए वन वन हो गया, ए वन टू हो गया, फिर ए टू वन हो गया और ए टू टू हो गया। ये हमारा जो है, ये किसका मैट्रिक्स है, दो गुणे दो का, दो गुणे दो क्रम के एक अवयव है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर अब हमें इस वाली पोजीशन पे जो ये जो वैल्यू हमें दी है, इस पे हम लोग को इस पे हम लोग ये वन वन की वैल्यू और ए वन टू की वैल्यू और ए टू वन और ए टू टू की वैल्यू रख करके हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया, ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है, टू दिया है। अब यहाँ से देखिए ए वन वन की वैल्यू निकालेंगे इधर, ठीक है, फिर ए वन टू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए टू वन की वैल्यू निकालेंगे और इधर क्या करेंगे, ए टू टू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये हमारा क्या दिया है, दिया हुआ ए आई जे, तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, आई की जगह पे वन रखेंगे और जे की जगह पर भी वन रखेंगे। तो आई की जगह पे वन रखेंगे तो वन हो गया, प्लस जे की जगह पे क्या रखेंगे, वन रखेंगे, फिर इसका कर दिया होल स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। अब ये दो टू वन जा टू हो गया, टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थ्री स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ से थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन, और अपॉन टू आ गया। अब यहाँ पे आई की जगह पे वन रखेंगे और जे की जगह पे क्या रखेंगे, टू रखेंगे। तो आई की जगह पे हमने वन रख दिया और जे की जगह पे क्या रख देंगे, टू रख देंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया अपॉन टू। अब देखिए टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और फाइव का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2। ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम लोग ए टू वन की वैल्यू निकालेंगे, तो मतलब अब क्या करना है, हमें आई की वैल्यू टू रखनी है और जे की वैल्यू कितनी रखनी है, वन रखनी है। इसी वाले फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे जो ये चीज हमें दी हुई है, ठीक है। इस पे भी सारी वैल्यूज को रखेंगे। तो टू आई की जगह पे कितना रखना है, टू रखना है, प्लस और जे की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, वन रखेंगे। यहाँ से इसका कर दिया होल स्क्वायर और अपॉन टू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टू वन जा टू हो जाएगा, टू टू फोर हो जाएगा, फोर का स्क्वायर अपॉन टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 अपॉन टू, और उसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एट जा 16, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई की वैल्यू दो रखेंगे और जे की वैल्यू दो रखेंगे। तो आई की दो रख दिया, अब क्या करेंगे, जे की भी दो रख देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ से कितना है, यहाँ से देखिए टू टू जा फोर हो जाएगा, फोर टू सिक्स हो जाएगा, 6/2 आ जाएगा, और सिक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, 36 अपॉन टू। अब जब इसको काटेंगे तो 118 बार में कट जाएगा, ठीक है। 18 टू जा कितना होता है, 36। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अतः ए आव्यूह कौन सा हो जाएगा, ए आव्यूह बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा। अब इसी ए बराबर यही तो दिया, ए वन वन की वैल्यू हम लोग कितनी रखेंगे, 9/2 रखेंगे, और ए वन टू की वैल्यू देखो 25/2 रख देंगे, और ए टू वन की वैल्यू कितनी रख देंगे, 8 रख देंगे, और ए टू टू की वैल्यू कितनी रख देंगे, 18 रख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक दो गुणे तीन क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव, ये देखिए, ए आई जे बराबर आई माइनस टू जे का होल स्क्वायर अपॉन टू है। ये हमें दिया, हमें अब क्या करना है, दो गुणे तीन का अवयव निकालना है। तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, मतलब इसमें जो होगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, हमें दो गुणे तीन का अवयव निकालना, मतलब कि हमारी दो कॉलम होनी चाहिए और तीन रो होने चाहिए। तो देखिए तीन रो हम लोग बना लेंगे, जैसे ए वन वन हो जाएगा, ए वन टू हो जाएगा, ए वन थ्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर ए टू वन हो जाएगा, ए टू टू हो जाएगा, और ए
2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा किसका मैट्रिक्स है, 2 गुणे 3 का। पहला जो नंबर लिखा होता है उसका नंबर रो होता है और दूसरा जो नंबर लिखा होता है उसका नंबर क्या होता है, कॉलम होता है। इसमें देखिए हमारी 2 रो है, ये देखिए एक रो और ये हमारी क्या है, दूसरी रो। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए आई जे बराबर हमारे पास कितना है, आई माइनस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें दिया हुआ है, इसी पे हम लोग पुट करके रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A11 की चाहिए, फिर A12 की चाहिए, फिर A13 की चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। और फिर यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A21 की चाहिए, A22 की चाहिए और A23 की चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या चाहिए, इसकी इनकी सबकी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, A11 निकाला तो आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे भी क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। तो आई की जगह पे 1 रख दिया, प्लस जे की जगह पे भी 1 रख दिया और इसका कर दिया होल स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस लगा हुआ, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, -2। ठीक है, यहाँ पे अपॉन 2। अब देखिए 2 अंदर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 - 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ पे 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, A12 चाहिए, तो आई की जगह पे 1 रखेंगे और 2 की जगह पे कितना रख, मतलब जे की जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आई की जगह पे हमने 1 रख दिया और जे की जगह पे हमें कितना रखना है, 2 रखना है। फिर इसका कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में -1 करेंगे, 4 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आएगा और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9/2 आ जाएगा। अब A13 निकालना है, तो आई की जगह पे 1 रखेंगे और जे की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। इसका कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5। -5 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, 25/2। ये कितना आ गया, 25/2 आ गया। अब हमें A21 की चाहिए, तो आई की जगह पे अब 2 रखेंगे और जे की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे यहाँ पर ना। तो आई की जगह पे हमने 2 रखा और जे की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। तो और फिर इसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए 2 1 2 हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 और 0 का स्क्वायर 0 और 0 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 0/2 आ जाएगा और 2 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब A22 की वैल्यू निकालनी है, तो आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ से ये हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/2 और इसको काट देंगे तो दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से A22 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें A23 की चाहिए, तो आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे और इसका कर दिया होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -4 बचेगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बाई 2। यहाँ पे 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से कितना आ गया, A23 की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें चाहिए क्या, ए मैट्रिक्स चाहिए। तो अब ए बराबर हमारे पास कितना आ जाए, A11 की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/2। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितना रख दिया, 1/2 और A12 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है, 9/2। तो ये 9/2 रख दिया। अब A13 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 25/2। तो यहाँ से कितना आ गया, 25/2। और अब A21 की चाहिए, तो A21 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0। तो यहाँ से कितना रख दिया, 0। और A22 की वैल्यू हमें पास कितनी निकल के आई है, 2। तो यहाँ पे क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब A23 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, 8 आई है। तो यहाँ पे कितना रख दिया, 8 रख दिया। अब यही हमारा क्या है, 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स है, आव्यूह है। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें देखिए, यदि रो में 9 -1 4 है, दूसरी रो में -2 1 3, बराबर में हमें दिया A प्लस रो में है 1 2 -1, दूसरी रो में है 0 4 9। तब हमें क्या करना है, A का मान ज्ञात करना है। ये हमें दिया हुआ A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, 9 -1 4 फिर -2 1 3, ये बराबर में दिया है A प्लस
ये कितना हो जाएगा 1 2 -1 फिर 0 4 9 ये हो गया। अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो a को इधर ही रहने देते हैं लेफ्ट राइट साइड में और इसको क्या करते हैं दूसरे साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 -1 4 फिर -2 1 3 और ये प्लस में था दूसरी साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 1 2 -1 0 4 9 ये हो गया। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे फिर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, -1 और ये -2 कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये 4 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से -2 -0 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। फिर 1 और माइनस का 4 तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। 3 माइनस का 9 तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा। और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर आ गया। हमें a का मान ज्ञात करना था, a का मान यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया है। ये हमारे पास क्या है a का मान आया है। अब हमें योगात्मक व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या होता है ये बात आप लोग पॉइंट में ध्यान रखिएगा। पॉइंट हमारे पास क्या होता है, किसी आव्यूह का योगात्मक व्युत्क्रम हमारे पास कितना होता है माइनस का a होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप अगर हमें योगात्मक व्युत्क्रम पूछेगा तो जो वैल्यू हमें दी होगी उसका हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। मतलब कि यहाँ पे जो भी सिंबल हमें देखिए यहाँ प्लस का दिया है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। इसका मतलब क्या हो जाता है ए के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे ए के अंदर जितने भी तत्व हैं, तत्व या फिर बोल लीजिए अवयव हैं, उन सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बस आपका हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। उन सभी के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर योगात्मक व्युत्क्रम पूछेगा तो हमारे पास देखिए ए तत्व दिया है, मतलब ए बराबर ही हमें दिया है मैट्रिक्स। तो अगर ए बराबर दिया होगा तो ए के अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर बी बराबर दिया होगा तो बी के हो जाएंगे, सी बराबर दिया होगा तो सी के हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा -a होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है योगात्मक व्युत्क्रम। तो यहाँ पे लिख लेंगे योगात्मक व्युत्क्रम। ए बराबर कितना आ जाएगा 2 हमें प्लस में दिया तो ये माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस में दिया तो ये प्लस हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। फिर 4 हमें प्लस में दिया तो माइनस हो जाएगा, 3 हमें प्लस में दिया तो माइनस हो जाएगा, -1 दिया तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या है यही है। यही हम लोगों ने क्या निकाल लिया योगात्मक व्युत्क्रम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है x + y बराबर हमें रो में दिया, पहली रो में 2 - 4 और 0 6 दिया है दूसरी रो में, तथा x - y बराबर कितना दिया है, पहली रो में 4 2 दूसरी रो में -6 8 है। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है x और y का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए x + y बराबर हमें पहले कितना दिया हुआ है 2 -4 0 6, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और x - y बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 2 -6 8, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें x y की वैल्यू निकालनी। तो अगर हम लोग समीकरण 1 यहाँ पे लिख दिया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अगर समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये y हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 में अगर 4 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 6 आएगा और माइनस का 4 में प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा।
और 0 माइनस 6 हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। और 6 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से इन सबका भाग लगा देंगे अंदर, तो हमारे पास देखिए 2 से जब इसका भाग लगाएंगे यहाँ पे अपॉन में भेज देंगे तो 6/2 होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे -2/2 होगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1। यहाँ पे कितना होगा, -6/2 होगा तो यहाँ पे -3 बचेगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, पहली रो में 3 -1 और दूसरी रो में कितनी आ गई, -3 और 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स का मान निकल के आ गया है और यही हमारा एक्स का मान निकल के आया, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देंगे। जब इसको 2 करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस का होगा और इसको माइनस करेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का वाई है और जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए समीकरण 1, ये x प्लस सारे कैपिटल लेटर में दिए हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करें, समीकरण 1 -2 करेंगे तो समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे, तो ये देखिए ये लेफ्ट साइड में, तो इन दोनों को पहले लिखेंगे तो x प्लस वाई लिखेंगे और माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे x माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का y है और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का y बचेगा। और फिर राइट साइड में क्या लिख लेंगे, ये 2 -4 0 6 और समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 -6 8। ये हो गया, ये सॉरी ये x से ये x कट जाएगा तो 2y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। -4 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और 0 -6 यहाँ पे माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 6। यहाँ पे 6 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। अब 2 से इन सबको भाग लगा देंगे अंदर, यहाँ पे -2/2 होगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पे -6/2 होगा तो माइनस का 3 आएगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ये हमारी क्या हो गई, y की वैल्यू निकल गई और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि पहली रो में x माइनस वाई 2y, दूसरी रो में है 2y प्लस जेड, x प्लस वाई बराबर 1 4 9 5 दिया, तो x वाई मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमें निकालना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x का मान निकालेंगे, फिर y का निकालेंगे, फिर z का निकालेंगे और इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम लोग मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स अगर दोनों साइड दिया है, लेफ्ट साइड भी दिया है और राइट साइड भी दिया, और उन दोनों के बीच में अगर इक्वल का सिंबल लगा हुआ है तो जो एलिमेंट जिस जगह पे है उसी मतलब जो जिस पोजीशन पे है उसके बराबर में वही लिखेंगे। तो x माइनस वाई है, मतलब हमारा देखिए ये पहली कॉलम है, ये पहली कॉलम का हमारे पास पहला एलिमेंट ये x माइनस वाई दिखा और इस पहली कॉलम का हमारे पास पहला एलिमेंट 1 दिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका इनका पहला एलिमेंट ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग x बराबर निकालना चाहें, देखिए यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारी 1 हो गई। ठीक है, अब 2y के बराबर हम लोग किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। तो यहाँ से y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। y का मान 2 आ गया तो y का मान इसमें हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें चाहिए किसकी, z की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखिए z हमें दिख रहा है तो इसके बराबर में हम लोग किसको रखेंगे, 9 को रखेंगे। तो 2y प्लस जेड बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y की वैल्यू 2 निकाली तो यहाँ पे 2 गुणे 2 प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4, यहाँ से आ गया 5। z की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें चाहिए का मान किसका चाहिए, हमें मान किसका चाहिए, x प्लस वाई प्लस z का मान चाहिए, इसी का तो मान चाहिए। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है और z की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। तो 3 2 5 5 कितना हो गया, 10।
तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारे पास कितना निकल के आया 10 और यही हमारा क्या है आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। पहली रो में हमें दिया हुआ एक रो दी है और एक कॉलम दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और बराबर 0। तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है x का धनात्मक मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 0 दिया हुआ है, तो पहली रो का पहले वाले कॉलम से हम लोग गुणा करवा देंगे। तो यहाँ पे 2x का जब x को गुणा होगा तो हमारे पास कितना आएगा 2x स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जब 4 का 8 से गुणा होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 32 आएगा। यही हुआ हमारे पास। तो हमारी पहली रो बनके तैयार हो गई, ये आ गया। अब इसके बराबर में क्या लगा है 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 32 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर कितना लिख लेंगे 32 और यहाँ से कितना आ जाएगा 16। और फिर यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें धनात्मक मान निकालना है, तो x का मान हम लोग प्लस का 4 ले लेंगे, माइनस का 4 नहीं। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है, तब हमें 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई का मान निकालना है। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए गुणे ए करेंगे, ए का 2 बार मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 1 3 2 हो गया। फिर इसका एक बार और गुणा कर देंगे 2 माइनस 1 3 2, ये हो गया। अब ए स्क्वायर यहाँ से कितना निकल जाएगा हमारे पास 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3 जा कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 2 1 जा कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा माइनस का 2। यहाँ से 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से 3 1 जा कितना आएगा माइनस का 3 और यहाँ से 2 2 जा कितना हो जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 में 3 माइनस किया 1 बचा, 6 6 कितना होगा 12 हो गया, माइनस टू मिलकर क्या होगा माइनस का 4 और माइनस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस का 1। ये हमारा ए स्क्वायर का मान निकल के आ गया है। अब देखिए हमें मैट्रिक्स कितना 2 गुणे 2 का ही मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। यहाँ भी 2 गुणे 2 है, यहाँ भी 2 गुणे 2 मिला, यहाँ भी 2 गुणे 2 मिला। इसका मतलब आई का मान जो रखेंगे हम लोग वो 2 गुणे 2 का रखेंगे। आई का मतलब क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारा क्या हो 0 हो। तो हमें किसका मान चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हमें मान किसका चाहिए 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई। अब देखिए 3a ए स्क्वायर का मान हम लोगों ने ये देखिए ये निकाला, तो यहाँ से कितना रख लेंगे 1 माइनस 4 12 1, ये हो गया। अब दो गुण बी का मान कितना है यहाँ पर देखिए 0 4 माइनस 1 7, ठीक है, प्लस आई का मान हम लोग ये वाला रखेंगे तो 1 0 0 1, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई इन सबसे करवा देंगे, तो यहाँ पे 3 1 का कितना हो जाएगा 3 3 4 का कितना हो जाएगा माइनस का 12 और 3 की टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 3 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 2 से 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से 4 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 का नाम कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 2 सत्य कितना हो जाएगा 14 और ये प्लस का 1 0 0 1, ये लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस कर देते फिर इसमें से माइनस कर देंगे, तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा माइनस का 12, 36 प्लस 0 कितना हो जाएगा 36 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे 0 8 माइनस 2 14। अब 3 माइनस 0 हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 12 और फिर ये माइनस का 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे 36 और यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 36 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 38 और 4 माइनस 14 करेंगे जब तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 12 और यही हमारा क्या है आंसर है। हमें किसका मान निकालना था 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, तो हमारा अब ये मान निकल के आ गया है। अब 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए a बराबर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है तथा f x बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तब f a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या करना है f a का मान ज्ञात करना, तो जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे
ए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये दिया है। तो एफ ए हम लोग रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए बराबर यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, ये हो गया। तो एफ ए यहाँ से निकाल लेंगे, ए का दो ए स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 2 फिर 3 1 हो गया। फिर इसका एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, -1 2 3 1, ये हो गया। अब -2a करेंगे तो a कितना है, -1 2 3 1, ये हो गया, प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ से एफ ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 1 1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 का कितना हो जाएगा, 3, और 1 3 का क्या हो जाएगा, 3। फिर 1 से -1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और 2 1 का कितना हो जाएगा, 2, फिर 3 2 का कितना हो जाएगा, 6, और 1 1 का कितना हो जाएगा, 1। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे इनका, तो 2 एक नम कितना हो जाएगा, 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 2 3 6, 2 एक नम 2, और प्लस का ये 3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग एफ ए बराबर निकालेंगे जब, तो एफ ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पर देखिए प्लस का होना चाहिए था, यहाँ पे 3 1 3 और 1, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, 3 3 0 हो जाएगा, 2 2 ये 0 और 6 1 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ से माइनस -2 4 6 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। अब जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एफ ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 -2 माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 11, और फिर 0 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और फिर क्या हो जाएगा, 0 - 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और -7 - 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ से हो गया +3। अब जो ये 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2a, यहाँ पे 2a था, तो अब हमें 3 का मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगा, i से कराना पड़ेगा। ये हम लोग करेंगे, i से जब कराएंगे तो यहाँ पे i कितना है, 1 0 0 1 हो जाएगा, और जब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 11 आएगा, प्लस का 11 माइनस का 4 माइनस का 6 और 5, और प्लस 3 का इन सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आ जाएगा, 3 0 0 3। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14, फिर -4 + 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, -6 + 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे देखिए 7 - 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो ये प्लस का हो जाएगा 2, तो 7 + 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9, और यहाँ पर भी लिखेंगे 9। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी अलग आएगी, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, और 9 में जब 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12। ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास देखिए दिया हुआ है, पहली रो में है 3 - 4, दूसरी रो में 1 2, और कॉलम में है x y बराबर, कॉलम में ये 3 और 11। तब हमें क्या करना है, x y का मान निकालना। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 - 4 1 2, और x y बराबर में क्या लिखा है, 3 और 11। यहाँ पे देखिए 3 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x आ जाएगा, -4 का y से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा। फिर ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 1 का जब x से कराएंगे तो x आएगा, और 2 का y से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 11 कॉलम में। अब देखिए इसके बराबर हमें इनको रखना, तो 3x के बराबर हम किसको रखेंगे, 3x - 4y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ से ये अब इधर इसके बराबर हम लोग क्या रखेंगे, x + 2y बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस x। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, 11 माइनस x/2। वही वैल्यू यहाँ पर उठा के हम लोग रख देंगे y की। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 माइनस x
बटे 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 3x माइनस 4 का सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 चौको कितना होगा 44, और 4 का इससे होगा तो 4x अपॉन 2, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से बराबर कितना आ गया 3। अब इसको सब इधर भेजेंगे तो देखिए ये वाली चीज यहाँ पर लिख के सॉल्व कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, यहाँ से 2 से ये कट जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाली चीज हम लोग कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई 11 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 2 ब्रैकेट में 11 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से जब गुणा करेंगे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 11 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और फिर माइनस 2 का माइनस एक्स से कराएंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। ये 3x प्लस 2x मिलकर क्या हो गया 5x माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 5x बराबर यहाँ से कितना आ गया 3 प्लस 22, यहाँ से 5x बराबर कितना आ जाएगा 3 2 5 2, और यहाँ से 55 25 बार में कट गया, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 5। तो x का मान 5 आ गया तो इसमें रख देंगे, तो यहाँ से y बराबर 11 माइनस 5, 2 बचा, तो यहाँ से 11 में से 5 घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा 6 बचा। यहाँ से ये हो गया, अब 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, तो 3 बार में कट गया, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर कितना हो जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है कितने का 2 गुणे 2 का है। तब हमें x तथा y के मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स आई, आई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पर आई का मतलब क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बराबर वाई ए। इसमें जो ए की वैल्यू हमें दी है मतलब ए मैट्रिक्स जो दिया है इस वाली इक्वेशन में रख के हमें एक्स और वाई का मान निकालना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा वाई ए। अब जहां जहां ए स्क्वायर ए दिया हुआ है तो वहां पर ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए स्क्वायर यहाँ पर मतलब ए का गुणा कितनी बार होगा 2 बार होगा, तो ए मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना आ गया 3 1 7 5। अब इसका एक बार और इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 7 5, ये हो गया, प्लस एक्स लिखा है और क्या करना है आई मैट्रिक आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई में हमें वैल्यू किसके रखने की 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स दिया, तो आई के जो मान रखेंगे वो भी कितने का रखेंगे 2 गुणे 2 का ही। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है डायगोनल में 1 1 हो बाकी सारे 0 हो, तो डायगोनल में 1 1 कर दिया और ये सारी 0 हो गए। फिर y और a मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 3 1 7 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। देखिए पहली रो का पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के कहाँ पर लिखेंगे पहली वाली रो में, तो यहाँ पे 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, प्लस और फिर 7 1 जा 7 हो गया 9 प्लस 7, ठीक है। अब पहली वाली रो का दूसरे वाले कॉलम से करवाएंगे तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 और 1 5 जा कितना हो जाएगा 5, फिर 7 से 3 का कराएंगे तो 7 3 जा 21, और फिर 5 का 7 से कराएंगे तो 5 7 जा 35, फिर 7 का 1 से कराएंगे तो 7 1 जा 7, फिर 5 का 5 से होगा तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, अब क्या करना है एक्स का इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स 1 जा एक्स हो जाएगा, फिर 0 फिर 0 फिर एक्स यहाँ से हो गया। अब y का मल्टीप्लाई इन सबसे करवाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3y, यहाँ पे सिर्फ y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5y, यही तो हुआ। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसमें देखिए 1 और 5 कितना हो गया 6 और 3 2 कितना हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे हो गया 56, यहाँ पे 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12 और 2 1 3, यहाँ से हो गया 32, प्लस इधर क्या हो जाएगा x 0 0 x, ये हो गया, और इधर से हमारा कितना बचेगा 3y y 7y 5y,
अब यही तो करना। अब देखिए इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 प्लस एक्स लिख देंगे, यहाँ पर 16 प्लस एक्स जोड़ रहा है, फिर यहाँ से 56 प्लस 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 56। ठीक है, फिर 8 और 8 प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 32 प्लस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 प्लस एक्स। बराबर में हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y y 7y 5y। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए दोनों साइड यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, तो जो जिस पोजीशन पे होगा उसको उसी के बराबर रखेंगे। तो 16 प्लस एक्स किसके बराबर हमें दिख रहा है, 3y के। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से हो गया आएगा 16 प्लस एक्स बराबर किसके होगा, 3y के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 8 किसके बराबर रखेंगे, y के। तो यहाँ से 8 बराबर y आ गया, मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। अब y की वैल्यू 8 आ गई तो इसी समीकरण में रखते हैं, तो हमारा x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो अब y का मान क्या है, 8 आया, तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पे 16 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 8। तो यहाँ से 16 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 16। ठीक है, तब यहाँ से 14 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ से 110, तो मतलब x का मान भी कितना आया है, x का मान 8 आया है, और y का मान भी कितना आया है, 8 आया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, x और y का मान हमारे पास क्या निकल के आया है, 8 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और ए व बी के मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। ये हमें बताना है। जैसे हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन में एक्स और वाई का मान निकाला है, उसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, ए और बी का निकाल लेंगे। तो हमें इक्वेशन क्या दी है, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमें मैट्रिक्स कितने का दिख रहा है, 2 गुणे 2 का दिख रहा है। तो ए स्क्वायर करना मतलब जो ए मैट्रिक्स दिया है उसका 2 बार क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ से 3 2 1 1 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा 3 2 1 1, फिर प्लस स्मॉल ए, कैपिटल ए की वैल्यू दी हुई है हमें 3 2 1 1। ठीक है, प्लस बी आई, आई अब कितना रखेंगे, 2 गुणे 2 सब दिख रहा है, तो आई भी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा, बराबर क्या लगा दिया, 0। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो का पहले वाले कॉलम से करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। ये हो गया। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। फिर 1 3 जा 3, और 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2, और 1 1 जा 1। ये हो गया। अब a का मल्टीप्लाई इनसे करवाएंगे तो a से 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3a आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a आ गया, फिर 1 से हुआ तो a आ गया, फिर इधर 1 से हुआ तो a आ गया, प्लस b का इन सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो b 0 0 b आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 हमारे पास। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 9 2 कितना हो जाएगा 11, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 6 2 8, और 2 1 3। ये हो गया, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 3a 2a a और a। ये हो गया, प्लस कितना हो जाएगा b 0 0 b। यहाँ से ये हो गया, बराबर क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक है, बराबर में क्या कर दिया 0 कर दिया। अब देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जब देखिए इन दोनों को ना जोड़ के इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 3a प्लस b हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे पहले ये 11 8 और 4 3 ऐसे ही लिखा रहा ना, दिखता है, प्लस इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 3a प्लस b हो जाएगा, यहाँ पे 3a प्लस b। फिर यहाँ से 2a हो जाएगा, 2a प्लस 0 कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, 2a प्लस 0 कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, फिर a प्लस 0 कितना आ जाएगा a आ जाएगा, और a प्लस b कितना आ जाएगा a प्लस b, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, किसको 3a प्लस b, फिर a 2a
a प्लस बी, ये इधर ही रहने देते और ये वाली चीज को क्या करते राइट साइड में भेज देते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें माइनस की हो जाएंगी। सारी चीजें हमें प्लस में दिख रही है ना, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 4 और माइनस का 3, ये हो गया इतना। अब इसके बराबर में क्या रखेंगे, 3a प्लस बी के बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 2a के बराबर किसको रखेंगे हम लोग, 2a के बराबर हम लोग रखेंगे -8। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। आप चाहते तो इस वाली इक्वेशन से, मतलब यहाँ पे a दिया है और यहाँ पर -4 दिया, डायरेक्टली a बराबर -4 लिख देते हैं। तो यहाँ से a बराबर -4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो a गुणे -4 मतलब 3 गुणे -4, a की वैल्यू -4 रख दी है, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 11। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बी बराबर माइनस का 11। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यहाँ से a का मान -4 आ गया और b का मान 1 आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको 1 से लेकर के 12 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के। और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग 13 से 24 तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।